हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज shown below is a pair of linear equations. So these are given two equations. Now for which of the following values of m and n do the above equations have infinitely many solutions? So अब हमें पता है कि infinitely many solutions के लिए क्या कंडीशन होता है, that a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 should be equals to c1 upon c2. तो जो गिवन इक्वेशंस है इसमें हम पहले a1 a2 b1 b2 ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो अब प्लीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। उन्हें ये लगेगा दिस इज a1 दिस इज a2 b1 b2 c1 c2, जो गलत है। क्योंकि यहाँ पर देखो x वाला जो टर्म है यहाँ पर दिया, उसके नीचे y वाला टर्म है, यस, और यहाँ y है तो यहाँ x वाला टर्म, इज इट क्लियर? अब a1 a2 क्या होता है? a1 is the coefficient of x in first equation, a2 is the coefficient of x in the second equation. तो यहां पर ये तो b2 है ना, इज इट क्लियर? तो पहले इसे हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, यस। तो यहां पर ही बहुत सारे बच्चे ये टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब वो सॉल्व करेंगे और उनको आंसर नहीं आ पाता, इज इट क्लियर? तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, तो mx प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x वाला टर्म पहले यहां लिख देंगे, तो माइनस 12x प्लस ny प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट हमने रीअरेंज किया है, हमने इक्वल्स टू के बाद कोई वैल्यू ट्रांसपोज नहीं किया हुआ है, इज इट क्लियर? यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता। अब देखो यहाँ पर व्हाट इज a1? a1 इज m एंड व्हाट इज b1? इट इज 4। व्हाट इज c1? माइनस 6 एंड a2 इज माइनस 12, b2 इज n एंड c2 इज 12। ओके, तो एज वी नो दैट for infinitely many solutions, we know that a1 upon a2 should be equals to b1 upon b2 should be equals to c1 upon c2. So what is a1 upon a2? So a1 is m upon a2 is minus 12, b1 is 4, b2 is n and this is minus 6 by 12. Okay, तो अब ये तीनों ही रेशियोज इक्वल है, तो जैसे यहाँ पर अननोन m है, तो फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन को इक्वेट करते हैं ये रेशियो को, तो m अपॉन माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 12, 6 इंटू 1 6 इंटू 2, यस, एंड m इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर माइनस 1 है इंटू माइनस 12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट 12 बाय 2, दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पर m का वैल्यू जो है वो 6 आ रहा है, यस। एंड अब n का वैल्यू, ये दोनों रेशियो को इक्वेट करते हैं, तो 4 बाय n इज इक्वल्स टू माइनस 6 बाय 12। तो n को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो 4 इंटू 12 इधर आ जाएगा, डिवाइड बाय माइनस 6 इज इक्वल्स टू n। नाउ 6 इंटू 1 6 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइड बाय माइनस 1, दैट इज माइनस 8। तो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो m का वैल्यू 6 आ रहा है और n का वैल्यू माइनस 8 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो गिवन ऑप्शंस में से हमें जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, m इक्वल्स टू 6 एंड n इक्वल्स टू माइनस 8। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट करके हमने दे दिया था, अगर हम घाई घाई में ये चीज सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल वाले, जो सेम वेरिएबल के टर्म्स एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, इज इट क्लियर? सो इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।